भाई मूवी बहुत सॉलिड है और मैं आपको बता दूं ये मूवी है इस देश के करप्शन पर, इस देश के सिस्टम पर, ठीक है ना। और मूवी जो है ना, अरे निकल जाएंगे अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है निकलने में। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है पूरी तरीके से कि जिस तरीके से इसमें एक नंबर दिया गया 10281, वो नंबर है देश के किसान जो है ना 10,281 किसान जो हैं इस देश के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। आपको बता दूं दूसरी बात, 1 साल के अंदर आपको बताता हूं दूसरी बात ये कि उसी की बेटी के सामने जो एक किसान की जो पगड़ी है और उसकी जो धोती है वो उतारी जाती है। और इस देश में मर्सिडीज जब खरीदने जाते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इस देश के अंदर जब देश का जवान सरहद पर लड़ाई लड़ता है ना तो उसके पास जो हथियार होते हैं उन हथियार में करप्शन होता है लाखों करोड़ों रुपए का। ये पूरे सिस्टम की पोल खोली गई है और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो देश के प्रत्येक नागरिक को देखनी चाहिए। और मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी कि आप इस देश में हिंदू को मुसलमान से लड़ाने वाली फिल्मों की स्क्रीनिंग तो कराते हैं, इस फिल्म की स्क्रीनिंग होनी चाहिए राष्ट्रपति भवन में जो पूरे सिस्टम की पोल खोलने का काम करती है। और ये हमारा देश डिसाइड नहीं करता कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करती है विदेश कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे देश में ड्रग्स लाया जाता है, हमारे देश में विदेश से वेपन लाए जाते हैं। क्या हमारा देश इतना सक्षम नहीं है? देश की 125 करोड़ की आबादी, क्या खुद हथियार नहीं बना सकते हम लोग? बताइए ना, जिन मैगजीन्स का जिन हथियारों का हम इस्तेमाल करते हैं वही हथियार हमारे दुश्मन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे हथियार काम नहीं करते हैं। और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस देश में दिखाया गया कि जो सरकार के खिलाफ बोले और सरकार के सिस्टम की पोल खोले उसको देशद्रोही साबित कर दो और उसे फांसी पर लटका दो। ये इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। गोरखपुर कांड से लेकर याद होगा आपको जब ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में बच्चे मरे थे, याद होगा। एक एक सिस्टम की पोल खोली है और उसमें जब सिस्टम की पोल खोलते हैं तो डॉक्टर्स को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। यही सेम इस मूवी में दिखाया गया है कि वो डॉक्टर्स जो इस देश में लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं, वो डॉक्टर्स जब हेल्थ मिनिस्टर की पोल खोलने का काम करते हैं तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया है। एक सीन जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए सर, वो सीन सबसे गंभीर सीन था इस फिल्म का कि वो जो बेटी जो है ना, वो बेटी वहां खड़ी रहती है और उसके सामने बैंक वाले जब पैसा लेने के लिए आते हैं ना सर, तो वो जो किसान जो है ना सर उसकी धोती उतार दी जाती है। सर इस देश का क्या किसान, आप एक बात मुझे बताइए, वो आत्महत्या कर रहा है। 5,000 करोड़ का जो अभी कर्जा है वो रिसेंटली सर सुभाष चंद्र का माफ किया गया है। क्या हमारे देश के किसान का कर्जा नहीं माफ हो सकता? क्या हमारे देश के लोग इतने बेरहम हैं कि हमारे देश का किसान जो आपको अनाज पैदा करके देता है, सर आप सोच कर देखिए ना कि आप किस भारत में रहते हैं। सर सोच कर देखिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है सर, उसकी बेटी खड़ी रहती है वहां पर पीछे और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, सर मेरे को मत मारिए, बेटी खड़ी है, थोड़ा सा इज्जत का ख्याल कर लीजिए। लेकिन वो कहता है बेटी खड़ी है और वहीं उसकी धोती खोल देता है। आप सोच कर देखिए, वो किसान जिसकी पगड़ी उसके सर का ताज होती है वो सबके सामने उतार देता है। लेकिन हमारे देश के लोग इतने बेरहम है ना, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। दूसरी बात ये कि जब हमारे देश का जवान जब उन विदेशी कंपनियों की पोल खोलने का काम करता है कि आपके दिए हुए वेपन जिन पे लाखों करोड़ों खरबों रुपया हम लोग खर्च करते हैं सर, सालाना आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वो वेपन खरीदे जाते हैं, लेकिन जब वो वेपन हम इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो वो वेपन वर्क ही नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम की पोल खोली जाती है तो उस ऑफिसर के घर से ड्रग्स बरामद कर दिए जाते हैं, उसकी वाइफ को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, सैटेलाइट फोन निकाल दिए जाते हैं। यही इस देश में होता है सर। जो जवान इनके सिस्टम की पोल खोले या तो उस जवान को सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसके घर से ड्रग्स और ऐसी कोई चीजें बरामद करा दी जाती हैं जो जिससे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाए। इस फिल्म ने पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खोली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 8, 9 और 10 को G20 सम्मेलन में लगे रहे और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का जो ट्रेलर ना दिखाया सबसे बेस्ट के, क्योंकि अगर ट्रेलर दिखा दिया जाता तो ये फिल्म कभी लॉन्च ही नहीं होती सर। ये बात आपको बता दूं। उंगली की वोट नहीं होगी, मशीन पे होगा तो कुछ नहीं। दूसरी बात, ईवीएम मशीन जो है ना फिल्म में लास्ट में दिखाया गया, जितनी भी ईवीएम मशीन जो है ना सबको उठा लिया गया,
सब ईवीएम मशीन को रख लिया गया, क्योंकि विदेश से पैसा आता है सर, हमारे देश में विदेश से पैसा आता है वोटर्स को खरीदने के लिए, और विदेश तय करता है विदेश किस लिए हमारे देश को पैसा देता है। सुन लीजिए, विदेश हमारे देश को पैसा इसलिए देता है ताकि वो हमारे देश में गैर कानूनी धंधे कर सके, हमारे देश से रॉ मटेरियल ले सके, और हमारे देश के नौजवान को ड्रग्स की, चरस की, गांजे की लत लगा सके। आप बताइए, ड्रग्स हमारे देश में कहां बनता है, लेकिन विदेश से हमारे देश में ड्रग्स आता है। इस देश में आज जितना बड़ा करप्शन इस देश में चल रहा है ना, और उसके बाद एक पोल इसमें खोली गई, हेल्थ मिनिस्टर को उठाकर उसी हॉस्पिटल में लेके आया गया जिस हॉस्पिटल में इस देश की आम जनता का इलाज होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो कहते हैं कि आप भी तो यहीं पे आम जनता का इलाज करते हैं ना। तो एक बात आपको बता दूं, जो मूवी बनी है, ये पूरी मूवी बनी है इस देश के किसान पर, इस देश के जवान पर। वो जवान जो सरहद पर लोहा लेता है, वो इस देश का किसान जो आपको और हमें अनाज पैदा करके देता है। मैं कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को शाहरुख खान की इस मूवी को देखना चाहिए। ये मूवी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के ऊपर नहीं है, बल्कि जाति, धर्म और मजहब के ऊपर तो सबसे बड़ा प्रहार शाहरुख खान ने करने का काम किया। उसने जो लास्ट में जो डायलॉग बोला ना, उसने जो उन्होंने बोला है कि भैया जो जाति, धर्म, जो मजहब है, उसके नाम पर वोट नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि हम कोई शादी के लिए थोड़ी लड़की थोड़ी चुनने जा रहे हैं, हम देश चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं सर। और हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए। और ये मूवी ऐसी है कि अगर कोई भी देखेगा, और अगर वो किसान का बेटा है, उसके घर से फौज में कोई है, तो भाई उसकी आंख से 101% आंसू आ जाएंगे। में हिम्मत दिखाई है जब एनएसए लग रहा है लोगों पे, यूएपीए लग रहा है, तब वो देश के मुद्दों की बात। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल वही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जिसमें लोग बोलने को डर रहे हैं, उस वक्त पे शाहरुख खान ने एक ऐसी मूवी बनाई है और पूरे देश को एक मैसेज दिया है, और पूरे सिस्टम की, पूरे करप्टेड सिस्टम की पोल खोल दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद घर से निकलना होगा। आप क्यों वेट करते हैं? आज आपकी बेटियों के साथ देश में बलात्कार हो रहा है, आपकी बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, आप लोगों को लड़ाया जा रहा है मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, जबकि आप देखिए कि देश की एक्चुअल सिस्टम क्या है, देश की एक्चुअल कंडीशन क्या है। आज भारत देश की आर्थिक हालात खराब हैं, भारत देश में श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, देश के लिए सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शर्मा बने रही आए। चौधरी साहब क्या कहेंगे, फिल्म देखकर निकल रहे हैं आप? नहीं, जिस हिसाब से देखो करेक्टर है ना, नहीं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो लिया है ना, पॉइंट बाय पॉइंट, तो उन्होंने यही दिखाया है कि जो भ्रष्टाचार देश को जो निगल रहा है ना, उसकी वजह से सारा सिस्टम ही करप्ट होके, और वो सिस्टम ऐसा हो गया है कि देश की कोई भी चीज उस पर भरोसा करने लायक नहीं बची है। अब आप देख रहे हो तो जैसे किसान का दिखाया है ना, आप एक अंदाजा लगाना, जितने भी अमीर आदमी वो किससे चलते हैं, सीएनजी से, और किसान का ट्रैक्टर किससे चलता है, डीजल से। उसकी जो किसान की जो बाइक है या वो कहीं भी यूज करता है, कोई भी अपना इक्विपमेंट यूज करता है तो वो किससे चलता है, पेट्रोल से। और जो अमीर आदमी उसकी गाड़ी कौन सी आ गई है, बैटरी वाली। आप एक उनमें आप चेंज देखो, वो चेंज देखो, एक उसका जो उसका भी है जो यूज भी कर रहा है, इक्विपमेंट और मशीनरी जो यूज कर रहा है, ट्रैक्टर जो यूज कर रहा है, उसका डीजल और पेट्रोल और उसका ईंधन है ना, वो भी उसका हमसे अलग है। वो महंगे वाला कर रहा है, हम सस्ते वाला कर रहे हैं। अब हमारी गाड़ी हम देखने आए फिल्म, तो हम जो देखने आए हैं तो हमारी सीएनजी वाली गाड़ी है, जो हमारा इकोनॉमी नहीं समझ रहे, तो उसका देखो एक किसान पे कितनी बीतती होगी जब वो इतने महंगे महंगे ईंधन से भी हमारा पेट पालता है। आप खुद एक किसान हैं, आप काफी भावुक दिखाई दे रहे हैं, क्या लगा मूवी देखकर, कुछ बताएंगे? नहीं, जिस हिसाब से देखो सिस्टम है ना, शाहरुख खान जी को एक हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने किसान का सबसे पहले जो पॉइंट लिया है, ये किसान का ही लिया है, और उसने एक्चुअल जो पोजीशन है किसान की और जो एक्चुअल दशा है उसको दिखाया है उसमें अपनी मूवी के माध्यम से, और उसका हम बहुत बहुत शाहरुख खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनसे और हम एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक और दूसरी जवान 2 और रिलीज करी जाए, और 1-2 महीने के बाद में, और अपना दूसरी जवान और आनी चाहिए, और जिससे देश का ना और आंख खोले, और वाइड इसको लेके आओ थोड़ा सा भ्रष्टाचार में और अंदर तक जाके, और इसको पब्लिक के सामने लाया जाए। देश में हिंदू मुसलमान जैसी मूवी आ रही है लाने वाली, इस वक्त सोशल इश्यूज को लेकर के शाहरुख खान की मूवी बनाना, वही सरकार को चुनौती देना कितनी बड़ी? हाँ, उनकी बहुत हिम्मत है और हम उनकी दाद देते हैं, और हिम्मत को उनकी को नहीं धन्यवाद भी करते हैं। हम बार बार उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है, जो सरकार का लोगों की जो अवेयर करने का काम किया है, आँख खोलने का काम किया है, आप ऐसी फिल्म लाते रहें और देश का उसी हिसाब से भला हो सकता है जिस हिसाब से वो आगे दिखा रहे हैं। शाहरुख खान को जिहादी बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है, क्या कहेंगे इस फिल्म देखकर
आपको क्या लगा? नहीं नहीं, देखो वो मेंटलिटी एक अलग मेंटलिटी के लोग हैं। वो सबको, किसान को भी, वो अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, आपको पता है आप भी आंदोलन में थे, तो वो किसानों को भी बोल रहे थे। जो किसान जवान देता है, जो किसान उनका पेट पालता है, उस किसान को भी उन्होंने खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, पता ना क्या क्या बोला था, परजीवी, आंदोलन जीवी। उससे डरने की जरूरत नहीं है और इनकी सोच को ना उसमें बात करने की जरूरत नहीं है देश में। धन्यवाद। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। ये लोग अभी जवान फिल्म देखकर निकल रहे हैं और अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं। मैसेज है, मैसेज जो भी हो, लेकिन ये लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रजनीकांत की फिल्म देख रहा हूँ। तो शाहरुख खान जो है बॉलीवुड के रजनीकांत हैं। दोनों बराबर का स्टेटस रखते हैं, एक से बढ़कर एक स्टेटस रखते हैं, लेकिन ये फिल्म का जो बैकग्राउंड था और जो पूरी पिक्चराइजेशन था, कैरेक्टराइजेशन था, या सारी जो भी दूसरी चीज़ें थी, ये ऐसा लग रहा था कि ये बॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये जो है साउथ की मूवी हो। की मूवी लगी आपको? तो चलिए, लोग अपने अपने हिसाब से जो लोग रिव्यू दे रहे हैं, क्या कहते हैं? देश के आज हालात हैं, आज हालात चल रहे हैं। हमें लोगों को सब, ये शाहरुख खान का नहीं, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि इस देश की, हमें इस देश के नेताओं से सवाल करना चाहिए। हम चुनाव होते हैं 5 साल में, ऐसी वोट दे देते हैं। हमें जो है हमारा कर्तव्य बनता है, हम नेताओं से सवाल करें कि आप हमारे 5 साल करेंगे क्या। आप इस मैचेस को समझिए, एक किसान, उसके ट्रैक्टर पे इतना टैक्स लगा देते हैं, ये गाड़ियां हैं BMW, इन पे सब पे टैक्स फ्री कर दिया जाता है। किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या है? ये सब क्या है? करप्शन है। क्योंकि हम लोग अपनी जनता जो नेताओं से सवाल नहीं करती है, हमें सवाल करना चाहिए ना। तो जनता के मुद्दे उठाए ना, नहीं, इसमें जनता के मुद्दे उठाए हैं। पूछे, सवाल करते हैं कि करोगे क्या, तो वो तो बाखूबी उसको कसम खा के कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में सीट पे बैठने के बाद नहीं करते। आप एक सेकंड, जनता आपसे बात करने आता है, नेता आपसे बात करने आता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे आपने एक फिल्म में आपने सीन देखा होगा, एक नेताजी स्टेज पे खड़े होके बाइट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बाइट क्या दे रहे हैं कि अस्पताल मैंने ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। लेकिन वहाँ पे जो रिसेंटली वहाँ हालत क्या है, जनता वहाँ जाकर नेताजी को उसी हॉस्पिटल में बुलाए, वहीं जाकर उनसे सवाल करेगा नेताजी आपने 5 साल कहाँ थे आप। तो जनता को समझना चाहिए, अब बेवकूफ बनना लोगों को बंद करना पड़ेगा। अब जनता जाग चुकी है, कोई भी सिविलियन है। चुनाव से पहले चुनाव, या आप मेरी बात सुनो, आप इसको चुनाव से अगर जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं? आप हमारे देश की ये कंडीशन है ना, इसलिए जोड़ा जा रहा है ना। बिना बात में तो उसको कोई नहीं जोड़ रहा है, समझ रहे हैं ना आप? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमारे देश ये मूवी तो मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो मूवी सर नहीं देखा, लेकिन जो कहानियां मैंने सुनी है वो हकीकत है सर। आज किसानों की हालत खराब है, नौजवानों की हालत खराब है, बेरोजगारों की हालत खराब है और गरीब गुर्गों की हालत खराब है सर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक लाइन में जवाब हमने एक लाइन में जवाब दिया जाए तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा मूवीज के खिलाफ जो अभी बन रही है मूवीज, प्रोपेगेंडा मूवीज, उसके खिलाफ ये बहुत अच्छा जवाब है शाहरुख खान का कि बॉलीवुड में फिल्में कैसी बननी चाहिए, सोशल मैसेज कैसे जाता है जनता को, इस फिल्म से सीखना चाहिए सर। इन्होंने मूवी देखी है, तो यहाँ पर जवान मूवी देखकर निकल रहे हैं लोग, और आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर और भी लोगों से जिन जिन लोगों ने जवान मूवी देखी है। यहाँ पर मोहित शर्मा जी भी है, अभी बातचीत कर रहे थे, फिर इनसे सवाल लेना चाहेंगे। आइए मोहित शर्मा जी, ये देख सकते हैं, अभी सवाल लेना चाहेंगे। मोहित शर्मा जी यहाँ पर अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बातचीत करते हैं फिर। हाँ, क्या कहेंगे आप? दर्शक आपको देख रहे हैं, आप भी रिव्यू कर रहे हैं। अभी मोहित शर्मा भी यहाँ पर थे, फिल्म देखकर निकले, उन्होंने वो काफी भावुक थे, तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहित शर्मा और शाहरुख खान ने भी जो मैसेज दिया है फिल्म में, जिस तरह किसान की धोती तक उतार ली जाती है जनता के बीच में, और मतलब लोगों के सामने, और उसकी बेटी वहाँ पे खड़ी होती है, किसान कह रहा है, जाहिर है हर व्यक्ति इज्जत रखता है, उसकी एक मतलब इमेज होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, तो वो कह रहा है कि मेरी बच्ची खड़ी है, लोग देख रहे हैं, ऐसी मतलब ना किया जाए। किसानों के साथ ऐसे ही होता है, ऐसी वसूली की जाती है उनके साथ। लेकिन जिस तरीके से टैक्स में जो हेरा फेरी है, या कहो कि भेदभाव है, दुनिया भारत में कहा जाता है भेदभाव को खत्म करो, टैक्स में भेदभाव कर रहे हैं, किसान से ज्यादा ले रहे हैं, अमीर से कम ले रहे हैं, तो यही मुद्दा, बहुत अच्छा मुद्दा शाहरुख खान ने उठाया। सरकार के खिलाफ लोग बोलने में डरते हैं, ऐसे में शाहरुख खान जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज दे रहे हैं।
तो ये अच्छी बात है ना, लोग इससे मतलब और ज्यादा इंप्रेस होंगे, मोटिवेट होंगे कि चलो सवाल किया जाए, जैसे शाहरुख खान कर रहा है। शाहरुख खान ने अपनी इज्जत ही दांव पे लगा दी एक तरह से सरकार के खिलाफ बोल के। अब अगर सरकार कोई प्रोपेगेंडा करेगी, हालांकि शाहरुख खान के खिलाफ कोई आसानी से प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकता, ना ही कोई ऐसी चालाकी या मक्कारी उसके साथ की जा सकती है। वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। आप देख रहे होंगे कि पठान को कितने देशों में रिलीज किया गया, जवान को कितने देशों में रिलीज किया गया। और शाहरुख खान ने इसीलिए शायद इस मुद्दे को उठाया है कि जब उनकी फिल्म रिलीज होगी तो एक देश नहीं देखेगा, कई सारे देश एक साथ देखेंगे। भारत में मेन समस्या है क्या है भारत के लोगों की। धन्यवाद। ये पत्रकार महोदय हसन हैदर से बातचीत हो रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं जवान फिल्म देखकर लोग निकल रहे हैं और काफी हमें पिक्चर से नहीं मतलब है सर, हमें हकीकत से मतलब है। हमारे देश की जो स्थिति है उससे मतलब है सर। आज एक पिक्चर पे हमारे देश जो बेरोजगारी से परेशान है, आज हमारा युवा एक बेरोजगार है, घूम रहा है सारी डिग्रियां लेकर, उसे न नौकरी मिल रही है न कहीं की जा रहे हैं लोग, वैकेंसी में उन्हें दुकारा जा रहा है, विदेशों में जाने के चक्कर में लगा रहे हैं, उनके भी नहीं काम हो रहे हैं, और गरीबी की हालत है, भ्रष्टाचार की हालत है। हर तरह से हमारा देश आज के समय में मतलब समझ लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। चलिए, तो जवान मूवी देखकर देख सकते हैं आज जवान मूवी का 6ठा दिन है, यानी कि 6 दिन हो चुके हैं मूवी रिलीज हुए, लेकिन यहाँ पर भीड़ में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। आज भी लगभग हाउसफुल दिखाई दे रहा है, आज भी लोगों को टिकट नहीं मिल रहे। लेकिन ये जवान मूवी जो है, शाहरुख खान का क्रेज ऐसा चढ़ा है लोगों में कि देख सकते हैं मूवी रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ शाहरुख खान के फैंस जो है मदमस्त दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वक्त मैं बत्रा सिनेमा NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास से मेहताब खान, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आज भी देश के अंदर ऐसे, मैं कहता हूँ कि देश में आज भी ऐसे थर्ड क्लास लोग हैं